हेलो मैनिफेस्टर्स, आप अगर ये जानते हैं कि 17 सेकंड के लिए आप जब किसी भी चीज़ को या किसी भी परिस्थिति को अपनी बंद आंखों से देख, सुन, महसूस और स्मेल कर सकते हैं, तो यकीन माने आप उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। आप उसे मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं 17 सेकंड की इस टेक्निक का यूज़ करके भी। अगर आपकी सेल्फ इमेज उस चीज़, उस परिस्थिति से अपने 17 सेकंड वाले इस फॉर्मूले को अपने लिए एक लाल रंग की चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी को मैनिफेस्ट करने का सोचा। आपने हर रोज 17 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड ऐसा सोचा भी कि मेरे पास वो लाल कलर की लैम्बोर्गिनी है, पर आपके अंदर से हर बार ये आवाज़ आती है कि लैम्बोर्गिनी तो बहुत महंगी होती है, मेरे पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टी भी कम पड़ जाएगी उसके आगे, मैं उतना अमीर दिखता नहीं हूँ, मेरे पास वैसे कपड़े भी नहीं हैं, लैम्बोर्गिनी के साथ मैं कैसा लगूँगा, मेरे घर के बाहर खड़ी होकर वो कैसी लगेगी। तो यकीन माने आपको अपनी सेल्फ इमेज पर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ इमेज कैसे चेंज होगी, इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक भिखारी के सेल्फ इमेज चेंज करके व्यापारी बनने की कहानी। मैला कुचैला सा भिखारी रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह भीख मांग रहा होता है। उसका दिन रोज के जैसा ही जा रहा होता है, कोई थोड़ी बहुत भीख दे देता है, कोई नहीं देता। तभी उसे सामने से एक सूट बूट वाला आदमी आता हुआ दिखता है। बड़ा बिजनेसमैन दिख रहा था। वो उसके सामने जाता है और कहता है, साहब कुछ दे दीजिए, सुबह से भूखा हूँ। तो वो व्यापारी कहता है, मैं तो तुमको दे दूंगा, पर तुम बदले में मुझे क्या दोगे। भिखारी सोच में पड़ जाता है और सोचता है, कैसा पागल आदमी है, मैं इसको बदले में क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। तो वो कहता है कि साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो व्यापारी कहता है, बिना किसी से कुछ बदले में लिए मैं किसी को कुछ नहीं देता। ये कहकर वो आगे चला जाता है। भिखारी सोच में पड़ जाता है और आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी उसे रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे रंग बिरंगे फूल उगे हुए दिखते हैं। वो थोड़े तोड़ कर ले आता है, अपने पास रखता है। जो भी उसे भीख देता एक फूल उसे दे देता, एक स्माइल के साथ, थैंक यू कहते हुए। अब लोग उसे अधिक भीख देने लग गए और अधिक मुस्कुराने लग गए उसे देखकर। उसकी वाइब्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लग गई। वो अच्छा महसूस करने लग गया। अगली बार वो व्यापारी फिर उसके सामने आया। उसने कहा, साहब मेरे पास आज आपको कुछ देने के लिए है। तो वो व्यापारी कुछ सिक्के उसे दे देता है, बदले में वो भिखारी उसे फूल देता है। भिखारी कहता है, साहब आज मैंने भी आपको कुछ दिया है। तो व्यापारी कहता है, अब तुम भिखारी नहीं रहे, तुम एक व्यापारी हो। उससे हाथ मिलाता है और आगे चला जाता है। अब ये बात उस भिखारी के मन को छू जाती है। अब वो जो भी पैसे रोज कमाता, जितना मिनिमम हो सके खर्चता और अधिक से अधिक पैसे से फूल खरीदता, रोज स्टेशन पर जाता और उन्हें बेचने की कोशिश करने लगता। धीरे धीरे उसका हुलिया बदलने लग गया और अब वो धीरे धीरे करके पाई पाई बटोर कर वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया, फूलों का व्यापारी। कई साल बीत जाते हैं। उसी स्टेशन पर वो उसी आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि सर आपने मुझे पहचाना। तो वो कहता है, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। वो भिखारी जो अब व्यापारी बन चुका है वो कहता है कि सर मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने व्यापारी बनने की प्रेरणा दी थी। आपने ये बदल दिया कि मैं अपने आप को कैसे देखूं। जैसे ही मैंने अपने आप को भिखारी बना हुआ देखना छोड़ दिया और व्यापारी बना हुआ देखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे रास्ते बनते चले गए और आज फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। और वो बिजनेसमैन बहुत खुश होता है, उससे हाथ मिलाता है और उसे गले से लगा लेता है। तो सेल्फ इमेज की पावर बहुत बड़ी होती है। ये हमारी लाइफ चेंज कर सकती है, ये हमारे कोर को बदल सकती है, ये बदल सकती है कि हम अपने बारे में क्या सोचेंगे। यकीन मानिए, आप जितने बार अपने उस नए कैरेक्टर में जा पाएंगे ना, आप उस जिंदगी के और करीब होते जाएंगे।